और गुड मॉर्निंग कश्मीर में ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की एसआईटी जांच की मांग करने वाली क्यूरेटिव पिटीशन पर आज समाअत करेगा। रूट्स इन कश्मीर नामी तंजीम ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि इंसानियत के खिलाफ जराइम के मामलों में कार्रवाई करने की कोई वक्त की हद नहीं होती। ख्याल है कि इस मामले में नजरसानी की अर्जी 27 साल के तवील अरसे के बाद दाखिल किए जाने की बुनियाद पर 2017 में खारिज की जा चुकी है। तो बेहद अहम ये खबर है जिस पर लगातार हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की एसआईटी जांच की मांग करने वाली क्यूरेटिव पिटीशन पर समाअत करेगा। ये समाअत अपने आप में कई अहमियत की हामिल है। इस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि रूट्स इन कश्मीर नामी तंजीम ने ये अर्जी दाखिल की है और इस अर्जी में साफ तौर पर कहा गया है कि इंसानियत के खिलाफ जराइम के मामलों में कार्रवाई करने की कोई वक्त की हद नहीं होती। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, बेहद अहम ये क्यूरेटिव पिटीशन है और आज इस अहम मामले पर समाअत भी है। जी देखिए, बिल्कुल समा बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला है। हालांकि रूट इन कश्मीर की तरफ से क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है जिसमें कश्मीर में जो जेनोसाइड किया गया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी के गठन की मांग की गई है। हालांकि जो याचिका दाखिल की गई है उस याचिका में साफ तौर से कहा गया था कि जिस तरह 35 साल के बाद जो 1984 सिख राइट हुए थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी का उन्होंने गठन किया। ऐसे में इस मामले की भी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। हालांकि इससे पहले रूट इन कश्मीर की तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और ये कहा था कि पूरे मामले में एसआईटी गठन का कोई औचित्य नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि जो ये क्यूरेटिव पिटीशन है वो तमाम कश्मीरी जो पंडित हैं उनके लिए बड़ी उम्मीद है। देखना बेहद अहम होगा इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कुछ अहम फैसला देती है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, संजय किशन कौल की जो बेंच है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी और उम्मीद ये भी है कि शाम को 4 या 5 बजे के आसपास इस पूरे मामले में कोर्ट फैसला भी सुनाए। जी सुशील, तो इस बेहद अहम मामले पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।